नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के आरण्य कांड से कुछ ऐसी चौपाइयाँ सुनाएंगे जब प्रभु श्री राम बसंत पंचमी के दिन पे माता शबरी से मिलते हैं और उनको नवधा भक्ति के बारे में ज्ञान देते हैं। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि बसंत पंचमी क्यों खास है और इसमें क्या किया जाता है। तो सबसे पहले तो इसकी एक कहानी पौराणिक कहानी है जिसको आप सुने। सृष्टि रचना के दौरान भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। ब्रह्मा जी अपने सृजन से संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें लगा कुछ कमी है जिसके कारण चारों ओर मौन छाया हुआ है। विष्णु जी से अनुमति लेकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल का छिड़काव किया। पृथ्वी पर जल कर बिखरते ही कंपन होने लगा। इसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री थी जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी को वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं की वाणी प्राप्त हुई। जलधारा में कोलाहल व्यक्त हुआ। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्य देवी आदि सहित अनेक नामों से भी जाना जाता है और पूजा जाता है। बसंत पंचमी पे माता सरस्वती की विधिवत पूजन करना, पीले वस्त्र पहनना, पीले पुष्प चढ़ाना, पीले रंग का नौवेद्य का भोग लगाना माता को प्रसन्नता प्रदान करता है और विद्यार्थियों पे माता की कृपा होती है। सबसे बड़ा एक उपाय विद्यार्थियों की बुद्धि को विकसित करने के लिए चांदी की कटोरी में केसर गंगा जल में मिलाकर माता के तिलक करें। उसी तिलक को अपने माथे पे, अपनी जीवा पे, अपने गले में और अपनी नाभि पे अवश्य लगाएं। माता सरस्वती हमेशा जीवा पे ही विराजमान रहती हैं, तो विद्यार्थियों पे इसका बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में सुख संपन्नता, खुशी लाने के लिए आपको कामदेव और रति की विधिवत पूजन करके उन्हें पीले पुष्प चढ़ाएं, तो आपके दाम्पत्य में जितने भी कलेश दूर होंगे और मधुरता आएगी। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा भी अवश्य की जाती है, क्योंकि यहाँ बसंत पंचमी बहुत ही शुभ और अबूझ मुहूर्त के रूप में जानी जाती है। इस दिन किया हुआ विवाह अवश्य ही सफल होता है। उसमें कभी भी कोई बाधा या कलह उत्पन्न नहीं होता है। तो शुरू करते हैं चौपाइयाँ। बोलिए जय श्री राम, जय सीताराम। ताहि देहि गति राम में उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समझु जिय भाए। उदार श्री राम जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में देखा। तब मुनि मातंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सर सिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण त्रपिटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाओं वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर, सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल तिले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकला। बार बार चरणों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनी।
प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोड़ी आगे भई ठारी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बारी। कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गईं। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी। कहे रघुपति सुनो भामिनी, पाता मानो एक भक्ति कर नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी मैं पापनाशन, मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारिद देखई जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। नवदा भक्ति कहो तो ही पाई, सावधान सुनु धीर मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गन, करई कपट कतजी गान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील भर्ति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे नाम का मंत्र जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातव सम मोहि मह जग देखा, सो मोते संत अधिक करित लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओत प्रोत राममय देखना और संतों को मुझ में भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। नवमो एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का ना होना। इन नवों में से जिनकी एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय अभामिनी मोरे। सकल प्रकार भक्ति गृह तोड़े, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई। जो कछु आज सुलभ भय सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगिनियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव नीच सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जाने कहो कभी बरगामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है
कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सर है राहु रघुराई, तहाँ होए सुग्रीव मिताई। सो सब कहे देव रघुबीरा, जानत हो पूछो मति धीरा। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वहाँ सब हाल बतावेंगे। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद से रुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलो की, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तजी जोगी पावक देहि, हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म धर्म, बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करी कहे दास, तुलसी राम पद अनुराग हूँ। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योग अग्नि से देह को त्याग कर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई, जहाँ से लौटना नहीं होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इसका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों से प्रेम करो। जातिहीन अग जन्म मही, मुक्त कीन असी नारी। महामद मन सुख चाहे सी, ऐसे प्रभु ही बिसारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्म भूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। तो यह थी आज की वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय श्री राम, जय सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।